तो हम लोगों ने SN1 इन एल्किल हैलाइड पढ़ लिया है। अब उस पर 2-3 एग्जाम्पल करते हैं। ऑलरेडी क्या एग्जाम्पल 2-3 और कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और करते हैं SN1 इन एल्कोहल। पर इसको करने के पहले SN1 इन एल्किल हैलाइड के 1-2 एग्जाम्पल करते हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसे एसीटोन भी लिख के आता है, तो उससे टेंशन नहीं लेने का। एसीटोन एक्चुअल में एसीटोन एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो कार्बन चेन जो होता है वो वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्युबल नहीं होता है। तो अच्छे से सॉल्युबल करने के लिए हम लोग कई बार एसीटोन का यूज करते हैं। तो उसका कोई काम दाम है नहीं, बस इसको सॉल्युबल करना है, बस इतना टेंशन कुछ नहीं लेना है। तो देखो इससे क्या बनेगा, एक 4 मेंबर के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, और 4 मेंबर के रिंग पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पे होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन और आपके पास बनेगा 3 मेंबर का रिंग, उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज। 3 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज इज हाईली स्टेबल, बहुत स्टेबल होता है। अब इस पे आराम से वाटर का अटैक करा देना और OH को जोड़ देना, तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर आ गया, बस इतना ही करना था इसमें। एक तो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में Ag पॉजिटिव दिया रहता है। Ag पॉजिटिव का एक ही काम है, अरे ब्रोमीन निकलने में दिक्कतें करता है। तो Ag पॉजिटिव क्या होता है, ब्रोमीन को आराम से ले लेता है, तो आराम से कैटायन बनेगा, आराम से वाटर अटैक कर देगा। तो रिएक्शन को इजीली करवाने के लिए हम लोग कई बार Ag पॉजिटिव का यूज करते हैं। तो आराम से AgBr का प्रेसिपिटेट बनेगा और तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। तो करवा देते हैं भाई। तो देखो क्या होगा आपके पास, CH3 और CH2 पॉजिटिव। अब ये कैसा कैटायन है, प्राइमरी। तो कैटायन में क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट, वो आप लोगों को याद ही होगा। तो एक शिफ्ट करवाना पड़ेगा, किसका शिफ्ट, Me- मिथाइल शिफ्ट। तो फटाक से एक मिथाइल का शिफ्ट करवाते हैं, तो क्या बनेगा, मतलब, और ये CH2 ये इधर चला जाएगा, तो CH2 CH3, तो क्या हो जाएगा, ET, अरे ET हो गया, CH2 CH3। अब यहाँ कैटायन, और अब इस पे वाटर का अटैक करवा दो और आ गया प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 OH और CH2 CH3, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो कई बार सिल्वर दिया रहता है, कई बार एसीटोन दिया रहता है, उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। वो सब रिएक्शन को इजीली करवाने के लिए दिया होता है बस, और इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देखा जाए फिर। अगर ऐसा कुछ दिया है, आराम से निकलेगा, कैटायन बनेगा और हाइड्राइड शिफ्ट, समझ में आ ही रहा होगा फटाक से। ये बना, फिर इसके आगे हाइड्राइड को भाई शिफ्ट करवाना, हाइड्राइड को शिफ्ट करवा दो, हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिया तो बना पीएच, और यहाँ पे पॉजिटिव पीएच मतलब बेंजीन रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्जेसनेस स्टेबलाइज्ड, और ऊपर से टर्सरी भी, तो डबल फायदा, टर्सरी भी और बेंजीन रिंग भी डबल फायदा। तो अब इस पे क्या जोड़ दो, वही CH3OH। तो याद रखना है कि एल्कोहल का लोन पेयर जाएगा और H को बाहर निकाल देना, तो क्या बनेगा, ये CH3 और CH3। तो ध्यान रखना क्या बना है, यहाँ बना आपके पास ईथर। ठीक है, समझ में आप लोगों को आएगा क्या करना है इसमें।
ये एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जुड़ा है OCH3। OCH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो H2O और Ag पॉजिटिव का रिएक्शन, Ag पॉजिटिव ब्रोमीन को निकालेगा, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे, मैं यहाँ पे करता रहता हूँ। तो ये रिएक्शन करना है, तो जैसे रिएक्शन करेंगे तो ये बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, कटायन। अब ये कटायन क्या होगा, रिंग की तरफ बाय अट्रैक्ट होगा, तो उधर जाना प्रेफर करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। मैंने शिफ्टिंग के लिए बताया सबसे ज्यादा टेंडेंसी होता है हाइड्राइड का, फिर फिनाइल का, फिर मिथाइल का। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसका होगा, हाइड्राइड का। तो हाइड्रोजन यहाँ भेजेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ भेज देना, शिफ्टिंग करना, हाइड्राइड शिफ्ट। तो देखो शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस से, इसके रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा और OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे तो और स्टेबल करता रहेगा। तो बस इसी पे ये आगे कटायन और इसी पे आगे चल के क्या जोड़ देना, OH। तो बस ये हमारा आंसर है, तो बस इस पे जोड़ देना और आपके पास ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये एक रिएक्शन करते हैं, इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं H2O के साथ, ठीक है। तो मैंने दिन में, मतलब मैंने आपको पिछले वाले क्लिप में बताया था कि जो कटायन जो बनेगा उसमें क्या होता है, रिटेंशन भी हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है, दोनों कर देते हैं। तो देखो आपके पास क्या होगा, एक OH यही आ जाएगा, और ये ET, ये एक प्रोडक्ट आया, और दूसरा इन्वर्टेड वाला, तो ये दो प्रोडक्ट आएंगे। तो इसमें देखो गौर करो, देखो इसमें दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। RS निकालना आपको आता होगा, दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मान लो दोनों R और R है, मान लेते आप निकाल लेना जो भी होगा, दोनों मान लेते R और R है। तो नीचे वाला देखो जैसा है वो वैसा ही रहा, वो तो बदला ही नहीं, क्योंकि वो तो रिएक्शन का पार्ट ही नहीं, वो नहीं बदलेगा। तो नीचे वाला तो नहीं बदला। इसमें एक मिस्टेक हो सकती है एक्चुअल में, ये सेकेंडरी है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होकर टर्सरी हो सकता है, तो इसमें एक मिस्टेक हो सकता है। तो एक काम करते हैं सेफ साइड रहने के लिए कि रीअरेंजमेंट ना हो, मैं नहीं चाहता कि रीअरेंजमेंट हो, तो इसको डी कर देते हैं। तो सेकेंडरी से सेकेंडरी में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि रीअरेंजमेंट का फायदा क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ना। तो सेकेंडरी से सेकेंडरी में कोई रीअरेंजमेंट नहीं। तो अब ये क्या होगा, देखो ब्रोमीन की जगह आ गया OH, तो रिटेंशन भी आ सकता है, इन्वर्जन भी आ सकता है। तो देखो नीचे वाले में कोई चेंज नहीं, तो नीचे वाला मान लो जो भी होगा R और R जो भी था वो रहा, ठीक है। ये तो ऊपर वाले में क्या है कि एक तो सेम है और एक पलट गया। तो देखो ये और ये एक दूसरे के डाई स्टीरियोमर, ये मिरर इमेज नहीं है। मैंने कहा था कि मॉलिक्यूल का रिटेंशन होता है और उसका क्या बनता है, आपका इन्वर्जन बनता है। इनैंसियोमर वो तब होगा जब एक ही कायरल कार्बन पर, अगर ऐसे दो केस हो गए तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के, ध्यान रखना वो डाई स्टीरियोमर है वो, तो ऐसे केस में डाई स्टीरियोमर भी आपके पास बन सकता है। एक में तो चेंज नहीं हो रहा है, पर एक क्या है, उल्टा हो रहा है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसे केस में डाई स्टीरियोमर प्रोडक्ट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हम लोगों का ये सारा केस खत्म हो गया। कौन सा केस खत्म हो गया, हम लोगों का केस खत्म हो गया SN1 इन एल्केन हैलाइड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, और वो टॉपिक आपके पास है SN1 इन एल्कोहल। SN1 इन एल्कोहल। अब हम लोग एल्कोहल में रिएक्शन करवाएंगे, SN1 इन एल्कोहल। तो देखो आपके पास क्या होगा, इसमें एक एल्कोहल लेंगे और वही हेलोजन, और इसको मान लेते यहाँ अटैक कराया और ये बाहर, ठीक है, या मान लो इसको तोड़ दिया और आपके पास बन गया RX और ये OH माइनस। तो ऐसा रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये तो देखो सबसे पहली बात तो रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करवाते जा रहे, कोई ना कोई तो रूल होगा ना। ये
तो होता क्या है, जो अटैक करने वाला होना चाहिए वो हमेशा ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप होना चाहिए, और जो निकलने वाला होता है वो हमेशा वीक होना चाहिए। अब हेलोजन में और OH माइनस में कंपेयर करो, न्यूक्लियोफाइल कंपेयर कर लो, कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? अरे OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को कैसे बाहर निकाल सकता है? ये बात याद रखनी है हमेशा कि अटैक करने वाला हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, निकलने वाला हमेशा वीक होता है। वीक वाला अटैक करके कभी भी स्ट्रॉन्ग वाले को नहीं निकाल सकता। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो कैसे निकलेगा बाहर? तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं हो सकती। तो अब इसमें समझते हैं कि रिएक्शन फिर कैसे हम लोग करवा सकते हैं। तो अल्कोहल जब भी बोला जाएगा तो OH माइनस को क्या ध्यान रखना, OH माइनस मैंने आप लोगों को बेसिसिटी में या लिविंग ग्रुप में बताया है कि एक पुअर बेस हमेशा एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, और OH माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो एक पुअर लिविंग ग्रुप है। तो ध्यान रखना OH माइनस इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें। और लीव करना है तो हमें एक पुअर बेस चाहिए, एक अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए। तो पहले समझते हैं इसमें। तो ध्यान रखना रिएक्शन ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? OH माइनस इज वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, निकलने वाला हमेशा वीक होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है कि अटैकिंग ग्रुप, अटैकिंग रिएजेंट मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन लिविंग ग्रुप। तो अटैक करने वाला जो होता है वो हमेशा लीव करने वाले से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो इसलिए रिएक्शन नहीं हो सकती। तो हम लोग अब इसमें देखो कर क्या सकते हैं। हम लोग कर इसमें ये सकते हैं कि जो पुअर लिविंग ग्रुप है उसको कन्वर्ट करेंगे गुड लिविंग ग्रुप में, और फिर रिएक्शन हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इन दिस पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप is converted into good living group H2O। तो वाटर में बनाना है, वाटर एक बहुत पुअर बेस है तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो हम लोग यहाँ पे एक पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आपको वाटर में बनाना है तो यहाँ पे X माइनस से काम नहीं चलेगा, हम लोग यहाँ पे लेंगे HX। तो यहाँ पे सीधा सीधा X माइनस से काम नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना है कि रिएक्शन करवाने के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम। सो SN1 in alcohol is possible. So SN1 in alcohol is possible only in acidic medium। तो सिर्फ एसिडिक मीडियम में पॉसिबल है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, OH माइनस क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, और रिएक्शन आपका बहुत इजीली हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, अगर आपके पास जैसे मान लेते हैं आप इसका रिएक्शन करा दो NaBr के साथ, ठीक है, करवा देते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप इसकी रिएक्शन करवा दो HBr के साथ, तो HBr से क्या आएगा, H प्लस, और वो इस पे अटैक करेगा। तो अटैक करके क्या बनेगा, CH3CH और OH2 पॉजिटिव और CH3। नाउ वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अब वाटर क्या है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप। और ये याद रखना है कि यहाँ पे भी SN1 रिएक्शन में SN1 में जो मैंने पहले पॉइंट बताया सारे वही है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, रिएक्शन प्राइमरी से प्रेफर होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्रेफर होगा टर्सरी। जैसे जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ेगी, रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही है। तो अब ये आपके पास मॉलिक्यूल बन गया है। अब इसमें क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा CH3CH पॉजिटिव CH3, और इस पे
बस इसका निकलना है, यही आपका क्या होगा आरडीएस, इसका निकलना स्लो स्टेप होता है। एक बार ये बन गया तो ब्रोमीन का फटाक से अटैक हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो ऐसा होता है कि एसिड का एच देना होता है तो और देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इससे मतलब नहीं होता, ये तो अपने आप हो जाएगा। तो इसमें मतलब क्या होता है कि ये जो बना और ये तुरंत निकल रहा है, तो जैसे जैसे एसिडिटी एसिड का बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। जैसे मान लो अगर आप HI लेते हैं, HI फटाक से क्या देते हैं H+, जैसे H+ देगा वैसे बनेगा OH2 और वाटर बाहर। तो जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। तो देखो रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे कैसे बढ़ सकता है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन HI में सबसे ज्यादा हो, ये ध्यान रखना न्यूक्लियोफिलिसिटी पे नहीं डिपेंड करता, SN1 न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, जल्दी एच देगा, फटाक से रिएक्शन होगा, फिर क्या होगा HBr फिर HCl, ठीक है। HF बहुत वीक एसिड है, उसमें रिएक्शन नहीं होता है इसलिए। और जैसे जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बढ़ेगा रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। और क्या रखना, एस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन increases rate of the reaction, rate of the reaction also increases। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, ये बात ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। तो इसमें एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे OH, अब आपके पास है NaCl और प्लस H2SO4, ऐसा भी लिख के आ सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। H2SO4 एक एसिड है, H+ देके OH माइनस को पुअर लिविंग ग्रुप से किस में कन्वर्ट करेगा, गुड लिविंग ग्रुप में। अब OH माइनस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में, एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, ये इस पर अटैक कर देगा। तो इस पर अटैक करके क्या बना देगा, ये बना देगा OH2 पॉजिटिव। और इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा कटायन, और उस पर NaCl का सेल माइनस को अटैक करा देना, और करा दो तो आ गया आपके पास अल्सर, ठीक है। तो सीधा सीधा एसिड भी ले सकते हैं या फिर ऐसा भी रिएक्शन करवा सकते हैं, ध्यान रखना है बस एसिडिक मीडियम चाहिए। तो जहां एसिडिक मीडियम होगा तो वहां SN1 हो जाएगा एल्कोहल में, ठीक है, रिएक्शन हो जाएगा। एक एग्जांपल इसमें और समझ लेते हैं। पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वाटर पॉजिटिव और फिर हाइड्राइड शिफ्ट और यहाँ पे Cl करवा लेना। हाइड्राइड शिफ्ट ध्यान रखना, मैंने बोल दिया यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट कर लेना, खुद से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन और फिर यहाँ पे होगा हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन और हाइड्राइड शिफ्ट करवा लेना। रिंग कॉन्ट्रैक्शन और हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग करवा के देख लेना और ये इसका आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इस पे अटैक और वाटर बाहर, यहां पॉजिटिव चार्ज, इसका रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन करवाना आता ही होगा। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 3, 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ना होता है और 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ना होता है। और पॉजिटिव चार्ज 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ना है, 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ना है। पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होता है 1 से 2 पे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा 1 से 2 पे। आप करके देखना, कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो अब यहाँ पे करवा लेना फिर से हाइड्राइड शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट के बाद क्या होगा, ये आपके पास बनेगा पॉजिटिव। अब इस पे जोड़ लेना ब्रोमीन, और ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ये इसका आंसर होगा।
तो ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया SN1 रिएक्शन इन एल्कोहल। तो SN1 रिएक्शन हम लोगों ने एल्कोहल में कर लिया। अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं और SN1 इन एल्कोहल खत्म हो जाएगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, तो वो आपके पास है लुकास टेस्ट। तो ये एल्कोहल का एक टेस्ट है। तो इसमें क्या होता है, जहां पे होता है ROH का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं HX के साथ, HCl के साथ बल्कि, और ZnCl2 लेते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2, मतलब वाटर इसमें नहीं होना चाहिए, एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं। तो इससे बनता है RCl, ठीक है, ये बनता है। इसमें हम लोग देखते हैं रिएक्शन का टाइम पीरियड। अब आप लोगों को पता ही है SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है। तो अगर ये टर्सरी अल्कोहल है तो रिएक्शन तुरंत हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो रिएक्शन 5 से 10 मिनट में होगा, और अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो रिएक्शन आधे घंटे में होगा, या हो सकता है ना भी हो, या करवाने के लिए आपको हीट की जरूरत पड़ सकती है। तो वही टाइम, इसमें रिएक्शन का टाइम पीरियड देखा जाता है और उससे गेस करते हैं कि कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। आपको पता होगा, वैसे मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जैसे ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी, तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल। ये कैसा कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, दो कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, और ये आपके पास क्या है, टर्सरी। तो टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल क्या होता है, टर्सरी। तो 3 टाइप के आपके पास क्या होते हैं, अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टाइम देखते हैं, टाइम ऑफ रिएक्शन। तो टाइम ऑफ रिएक्शन देखा जाता है, अगर आपके पास टर्सरी अल्कोहल है तो रिएक्शन तुरंत हो जाएगा, फटाक से हो जाएगा। तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन तुरंत हो जाएगा। अगर आपके पास अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है तो रिएक्शन 5 से 10 मिनट में होता है। अगर रिएक्शन में अल्कोहल जो है वो प्राइमरी है, अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो रिएक्शन हो सकता है 30 मिनट में हो, या फिर और मोर, या उससे ज्यादा भी लग सकता है। हीट करोगे तो रिएक्शन हो जाएगी, हीट नहीं करोगे तो हो सकता है नो रिएक्शन। नो रिएक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हो सकता है रिएक्शन ना हो, अगर टेम्परेचर कम है तो रिएक्शन हो सकता है कि हो भी ना, तो रिएक्शन हो सकता है ना भी हो। तो लुकास टेस्ट क्या होता है, अल्कोहल के वैरायटी को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें याद रखना कि जो होता है लुकास रिएजेंट जो होता है, तो वो आपके पास क्या होता है, दिस इज कंसंट्रेटेड HCl, याद रखना कि वाटर नहीं होना चाहिए, प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो कई बार आपसे पूछ सकता है कि बताओ ZnCl2 का काम क्या है, क्यों इसलिए यूज किया है। तो देखो उसका काम, उसका वर्क समझते हैं। तो देखो ये जो होता है ROH जो होता है, जब HCl से रिएक्शन करोगे तो H प्लस से वो क्या होगा, पुअर लिविंग ग्रुप से कन्वर्ट होगा गुड लिविंग ग्रुप में, तो क्या बनेगा ROH2 पॉजिटिव। अब इसमें क्या होगा, आगे वर्क होगा ZnCl2 एनहाइड्रस। तो अब आपको ये पता होगा ये एनहाइड्रस है। अब आपको ये पता होगा कि जिंक में Zn में वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ढेर सारे वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल, अरे 4s बस फिल है, 4p 4d सब खाली है। इसमें 3d रहता है, 3d रहता है लास्ट में, डायरेक्ट में 4d खाली है, तो 4p 4d पूरा खाली है। तो इसमें ढेर सारे वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इस, और वाटर पता है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, तो और ये जो है ये काम करता है एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल के जैसे। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोफाइल की पहचान, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर इसमें पहले से आपने ले लिया हाइड्रेटेड, मान लो हाइड्रेटेड ले लिया, तो ZnCl2 हाइड्रेटेड में क्या होता है, ZnCl2 ने पहले से वाटर से बॉन्डिंग कर ली, तो वो फिर इस वाटर से बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो हमारा जो पर्पस है वो नहीं हो पाएगा, मतलब हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा।
हमारा पर्पस क्या है कि ये इस वाटर को ले, और इस वाटर को तब लेगा जब वो पहले से वाटर नहीं लिया होगा, तो वो होना चाहिए एनहाइड्रस। एनहाइड्रस ZnCl2 लेंगे। अब ZnCl2 क्या होता है, इस वाटर को निकालने में हेल्प करता है, इसको निकालने में हेल्प करेगा, जिससे क्या बनता है R+2, और ये जो वाटर जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ZnCl2। तो क्या है काम ZnCl2 का, ZnCl2 क्या होता है, वाटर को इजीली निकलने में हेल्प करता है। अगर ये कार्बोकैटायन टर्सरी है तो एक बार ये रिएक्शन हो भी जाएगा, सेकेंडरी में ये होने में काफी दिक्कतें होंगी, तो इसको लेना ही पड़ेगा, और प्राइमरी में ये नहीं लिया तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो प्राइमरी में ये लिया और आपने हीट किया, तब जाके 30 मिनट में रिएक्शन हो जाएगा। ये नहीं लिया तो रिएक्शन नहीं होगा। तो और क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन बहुत अनस्टेबल होता है। तो ये याद रखना है कि ZnCl2 का काम क्या है, ZnCl2 का काम है टू रिमूव वाटर एंड क्रिएट कार्बोकैटायन। तो ये वाटर को रिमूव करता है और कार्बोकैटायन को क्रिएट करता है। एक बार कार्बोकैटायन क्रिएट हो जाएगा तो रिएक्शन आपका हो जाएगा। तो ये हमारा था लुकास टेस्ट, जहां पे हम लोग टाइम पीरियड के हिसाब से चेक करते हैं अल्कोहल प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है।